भोपाल यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा 40 साल के बाद नष्टीकरण के लिए पीथमपुर के वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट राम की कंपनी में आज सुबह 4 बजे के लगभग भोपाल से पीथमपुर पहुंचा है। 12 कंटेनर भारी पुलिस बल की सुरक्षा में भोपाल से पीथमपुर स्थित राम की कंपनी परिसर में पहुंच गए, जिसके बाद से ही पीथमपुर की जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पिछले कई महीनों से तमाम संगठन और जनप्रतिनिधि द्वारा इस जहरीले कचरे का विरोध किया जा रहा था। बावजूद उसके यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा आखिरकार पीथमपुर पहुंच ही गया। पीथमपुर पहुंचे जहरीले कचरे के विरोध में तमाम संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों एवं रहवासियों ने कल यानी 3 जनवरी को पीथमपुर बंद कर यूनियन कार्बाइड के कचरे के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात कही है। इसके पूर्व ही पुलिस प्रशासन ने जगह जगह बैरिकेड्स कर रखे हैं। धार जिले के तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी राम की कंपनी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद हैं। वहीं इस पूरे मामले में भाजपा नेता संजय वैष्णव का कहना है कि पीथमपुर में भोपाल त्रासदी का जहरीला कचरा पीथमपुर में न जले, उसके लिए आज एक जनप्रतिनिधियों का मंडल नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात कर रहा है। देखिए, त्रासदी 40 साल पूर्व की है और 40 साल में मध्य प्रदेश में दोनों राजनीतिक दल की सरकारें रही और कचरा वहीं पे था। पर चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं चल रही थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया, राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 7 जनवरी को इस कचरे का निष्पादन किया जाना है। अब मध्य प्रदेश में राम की इन्वायरो ही उस मापदंड की एक हैजार्डस मैनेजमेंट कंपनी है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर जो 7 जनवरी की डेडलाइन दी है, उस पर प्रशासन यहाँ पर कचरे के कंटेनर जो आए हैं उनके निपटान का जो है कार्रवाई कर रही है। आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसमें सभी दल के लोग हैं, सभी जनप्रतिनिधि है, सभी सामाजिक संगठन के लोग हैं और आज हम यहाँ मांग कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय, ये एक रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट में लगाए और माननीय हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय से ये समय मांग करे कि जो 7 जनवरी की डेडलाइन है इसमें वृद्धि की जाए और वृद्धि करने के बाद कई बंजर भूमि में इस प्लांट को स्थापित करके उस कचरे का निपटान किया जाए। इस बात को लेके प्रभारी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बैठक 3 बजे बुलाई गई है और वहाँ पर भी वो संवाद करेंगे। इसके बाद जो है कल मुख्यमंत्री जी से क्षेत्रीय विधायक नीना वर्मा जी, सांसद सावित्री ठाकुर जी, ये सब जनप्रतिनिधि भी मिलेंगे और इस पीथमपुर के विषय पर चर्चा करेंगे। वहीं जहरीले कचरे के खिलाफ राजेश चौधरी व अन्य सामाजिक लोगों ने जबलपुर में बीते दिन पिटीशन दायर की है। तो ये जो कचरा है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि इस कचरे को यूनियन कार्बाइड का जो दुनिया का सबसे जहरीला कचरा है, इसको यहाँ से माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया था कि किसी भी सूरत में यहाँ से उठाना चाहिए और अगली जो पेशी अगर नहीं उठाते हैं तो मुख्य सचिव जी स्वयं पेशी पर उपस्थित रहे। लेकिन चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, कचरा वहाँ से उठाने का आदेश है, अब जलाना, उसको नहीं जलाना है। और यहाँ इसलिए नहीं जलाना क्योंकि पीथमपुर की जो आज की जो वर्तमान पॉपुलेशन है वो लगभग 3 लाख से भी ऊपर हो चुकी है और आने वाले समय में इसके जो भोपाल की जो गैस त्रासदी जो वहाँ पे हुई थी उसका एक स्लो मोशन देखने को यहाँ मिलेगा। यहाँ आने वाले भविष्य में लोगों को गंभीर बीमारियाँ, उनकी प्रजनन क्षमता, कैंसर, स्किन डिसीज, इस प्रकार की गंभीर बीमारियाँ उनको होगी अगर ये कचरा यहाँ जलेगा। तो कल मैं अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश जी पटेल, रोहित मेवाड़ा जी, वार्ड नंबर 1 जो राम की इंडस्ट्री है तारपुरा के, पार्षद प्रतिनिधि चमनदीप चोपड़ा, हम सब मिलकर कल गए थे और वहाँ पे एक पिटीशन इस बात की दायर की गई जो पीथमपुर का जो पक्ष है उसको ठीक प्रकार से सुना जाए और उस पर एक बार पुनर्विचार किया जाए। आगे ये है कि जब तक पीथमपुर का पक्ष एक बार ठीक प्रकार से नहीं सुना जाता तब तक के लिए यूनियन कार्बाइड यहाँ इस कचरे को नहीं जलाए। कहीं ऐसी बंजर भूमियाँ पड़ी हुई है जहाँ आबादी क्षेत्र से दूरस्थ स्थान है, उस स्थान पर ले जाकर इस कोई छोटा प्लांट स्थापित कर दे, इस कचरे को वही कहीं ना कहीं या तो भस्म कर दे या इसके लिए और कहीं
कोई रसायन शास्त्री वगैरह मिलके व्यवस्थित तरीके से कोई योजना बनाए। आज तो धरना का कार्यक्रम था और स्कूल के बच्चे और ये सब, उनका सबका ये कहना कि हमारे जो भविष्य है उसको बिगाड़ो मत, हमारे भविष्य के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो, और आने वाले अगर हम सब लोग आज जागृत नहीं हुए तो आने वाले समय में भविष्य में पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेगी। अब आगे देखना होगा इतने प्रदर्शन के बाद भी क्या यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा राम की इंडस्ट्री में जलने दिया जाएगा या रहवासियों के विरोध के चलते इसे कहीं और ले जाने पर विचार सरकार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज की माटी, पीथमपुर।